अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम है अली कुरैशी और आपका लग्जरी रियल्टर आज आरबीएस के चैनल से एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशन के हवाले से है और इस इन्फॉर्मेशन में हम ये बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान में क्यों बूम कर रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारे जो पाकिस्तानी भाई जो ओवरसीज़ रहते हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे तो पहले इस एरा की बात करेंगे जो ये डेकेड चल रहा है इस टाइम पर और जिसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है और इस एरा के क्या फ़ायदे हैं। और स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान का जो हुकूमत का जो दौर चल रहा है, इसमें लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं और वो क्यों इस टाइम पीरियड से बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ वो पॉइंट्स बताता चलूँ जिनकी वजह से ये जो पिछले 3 सालों के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा बूम किया है। इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब का दौर था और उस टाइम पीरियड के अंदर लोग अक्सर कहते हैं कि रियल एस्टेट का काम इतना ज़्यादा नहीं होता और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है या जरदारी साहब की हुकूमत आती है तो रियल एस्टेट का काम थोड़ा कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा होता है। मगर ये जो सर्टेन दौर चल रहा है इसके बहुत सारे कॉन्स एक तरफ और बहुत सारे नुकसानात एक तरफ के, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि पीटीआई हुकूमत ने कुछ इंसेंटिव दिए रियल एस्टेट सेक्टर को, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ, प्रॉपर्टी की सेल परचेज में इजाफा हुआ और लोगों ने इंटरेस्ट लिया कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो $400 बिलियन की है सालाना। और इस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 2% जो ग्रोथ होती है हमारे जीडीपी में वो रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से होती है, जिसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो इसमें 50% का कलीदी रोल पे प्ले करता है। अब आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं कि जिसने इस पूरे सेक्टर की ग्रोथ में इजाफा किया और ये जो $400 बिलियन की मार्केट है इसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने आते साथ ही एक इम्प्लीमेंटेशन की, उसने ये किया कि इंटरेस्ट रेट, जो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट था उसको रिड्यूस किया। लोगों को घर बनाने के लिए आसान कर्जाजात देने का एक मंसूबा बनाया और लोगों को वो कर्जे जो कि 14% या 15% पे मिलते थे अब वो 7% से लेके 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलते हैं। यानी कि एक वो गरीब आदमी जो कि घर किराए पर लेके 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपया किराया देता था, अब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इतनी ही अमाउंट इंटरेस्ट की सूरत में देके अपना घर जो है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स उसको अचीव कर सके। ये इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना जो है वो इंटरेस्ट शो किया रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और उन्होंने बाइंग शुरू की और उन्होंने जो है वो घर बनाने की तरफ मजीद इंटरेस्ट जो है वो देना शुरू किया। सेकेंडली, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था वो एमनेस्टी स्कीम है। एमनेस्टी स्कीम वो स्कीम थी कि जिसके अंदर इन्होंने तमाम उन लोगों को एक सॉफ्ट कुशन दिया कि आप अगर चाहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें और आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो जो लोग जिनके जो पैसे हैं वो अदर तरीके से पार्क हुए हैं, यानी कि वो टैक्सेबल मनी नहीं है और वो कैश फॉर्म में पड़ा हुआ है, या वो उनका वो पैसा जो उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट को शो नहीं किया, वो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ला सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद आप उससे अपने मनी को टैक्सेबल कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं। जिसकी वजह से बहुत सारा ऐसा पैसा जो हमारे डिफरेंट रीजन्स में अनपार्क था, जो कि टैक्सेबल नहीं था, वो अब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया और अरबों रुपया जो है वो इस इंडस्ट्री में आया, जिसकी वजह से बूम जो है वो इंडस्ट्री को ज़्यादा मिला। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए हम हर वक्त कोशिश रहते हैं वो है टैक्सेशन के अंदर रिलैक्सेशन। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फार्मूलाज दिए इन द बिगनिंग कि लोगों को टैक्सेशन के ऊपर रिलैक्सेशन मिली, जिसकी वजह से उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया, लोगों को एनओसी जल्दी मिलना शुरू हुई, जिसकी वजह से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो मार्केट में आई और उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर की जो है वो कमर को मज़ीद स्ट्रेंथ दी। अब इस टाइम पर हम आपको बताते चलें कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री अपने एक ग्रोइंग ग्राफ के ऊपर है। ये वो राइट टाइम है कि जिस टाइम पर इंडस्ट्री के अंदर डिक्लाइनिंग ग्राफ नहीं है।
अगले 2 से 3 साल मजीद नजर आता है कि ये राइजिंग ग्राफ चलता रहेगा। सो ये एक गोल्डन टाइम पीरियड है, मैं समझता हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के हवाले से, कि अगले 2 से 3 साल उनके पास पैसे बनाने का एक बहुत बेहतरीन चांस है। सो जो लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वो ओवरसीज रहते हैं या वो कहीं पर भी रहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोगों को इसी वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए और पाकिस्तान के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और किस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से क्रेडिबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, एमएनएसटी सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर की ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इससे रिलेटेड और सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ख़वातीनो हज़रात, थैंक यू सो मच। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हम मौजूद हैं। नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और मज़ीद डिटेल जानने के लिए मुझसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच।